गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स। दिस इज़ पीयूष जोशी। और जैसा कि हमने आज 2 चैप्टर्स के रिवीजन करने थे, हमने लास्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिवाइज कर लिया और आज हम लोग अभी सेकंड रिवीजन जो हमारा है वो है मेंबरशिप एंड राइट्स, चैप्टर नंबर 5th, द न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो गाइज, अपने अपने रिविजन्स लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहो, कुछ क्वेरीज आए तो पूछते रहो, मैसेज ड्रॉप कर दो, नोट्स के लिए तो मैसेज आ ही रहे हैं और भी कुछ क्वेरीज हो तो पूछते रहिए। So guys, let's start the video. Chapter number 5th, membership and rights. Let's begin with the revision. Okay guys, so सबसे पहले who are members? बात कर रहे हो ना membership and rights की, तो बताओ who are the members? Section number 2, subsection 5. Subscribers to the memorandum of a company shall be deemed to have agreed to become members of the company and their names are entered in the register after the company is incorporated. बात यहाँ पर ये है कि जो साहब मेंबर्स कौन हैं, सब्सक्राइबर्स जो है ना मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी के, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आगे गए थे। हमने लास्ट चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट चैप्टर के अंदर, कि सर जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आगे जाते हैं ना सर, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो सबसे पहले वो लोगों को हम लोग पहले सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है सब उनको हम लोग हमारा मेंबर्स बोलते हैं। तो हु आर मेंबर्स? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड देयर नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। साहब जो सब्सक्राइबर्स है ना, जो अभी कंपनी के मेमोरेंडम में हैं, यहाँ पर एक डीम माना जाता है कि उन्होंने एग्री किया है कि इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वो लोग कंपनी के क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे। इतनी सी यहाँ पर बात है कि मेंबर्स कौन है, जो पहले सब्सक्राइबर्स थे, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अब वो मेंबर्स बन गए। क्लियर? यहाँ पर हु आर मेंबर्स? दोज हु वर फर्स्टली सब्सक्राइबर्स बट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन दे बिकम द members of the company. Clear? Every other person. Now the second point is every other person who agrees in writing to become a member of a company and whose name is entered into a register if members of a company is also member. पॉइंट है एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग। कोई आता है बाद में, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में आता है कि साहब आई वांट टू बी द मेंबर, सर आई वांट टू बी द मेंबर ऑफ दिस कंपनी, आई वांट, and he agrees in writing to become a member of a company and whose name is entered into the register if members of a company is also a member. यहाँ पर बात ये कि साहब कोई नया मेंबर आएगा, कोई नया पर्सन आएगा, बाद में वो बोलता है कि मुझे इस कंपनी का क्या बनना है, यहाँ पर मेंबर बनना है। ही विल एग्रीज इन राइटिंग एंड देन ही विल बिकम अ मेंबर। 2 चीज़ें ध्यान रखना। पहला, इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई भी सब्सक्राइबर्स थे, जो इनकॉर्पोरेशन के बाद में वो क्या कहलाएंगे, मेंबर्स कहलाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है। सेकंड चीज़, आप लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आए कि साहब हमको कंपनी का मेंबर बना दो, ओके बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्री कर लो रिटर्न में और आप लोग इस कंपनी के मेंबर बन जाओ। अब बात आती है हु कैन बिकम मेंबर। सबसे पहले बात आती है, क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है? क्या कंपनी का एक माइनर मेंबर बन सकता है? कोई 18 साल से कम है तो क्या कंपनी का मेंबर बन सकता है? नो ही कैन नॉट। अपन ने पढ़ा है माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होते हैं, वर्ड एबिनिशियो होता है। सीपीटी फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, हमने वहां पर पढ़ा है कि माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होते हैं, वर्ड एबिनिशियो, यानी वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से वर्ड है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, वो वर्ड है। तो क्या माइनर बन सकता है? इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, कभी बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, उसके कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, समझते हैं। माइनर के साथ अगर आपने मेंबर उसको बनाया, पहली बात तो वो वहीं पे क्या हो गया, वर्ड एग्रीमेंट हो गया, वर्ड एबिनिशियो हो गया, वर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया। जिस डेट पे आपने उससे एग्रीमेंट किया वो वहीं से वर्ड एग्रीमेंट है। इट्स नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट गाइस, इट्स अ वर्ड एग्रीमेंट। माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर एज माइनर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसको हम लोग ना समझते हैं सिर्फ लॉ के अंदर, बट रियल लाइफ में नहीं हो तो बहुत समझदार हो गए अब तो। एज माइनर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये मानते हैं कि माइनर में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम माइनर को हम लोग इस कंपनी का मेंबर, कोई भी कंपनी का मेंबर हम नहीं बना सकते। और दूसरी बात साहब, वो तो पहले से ही वर्ड एग्रीमेंट है। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें माइनर को इनकेपेबल माना है कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने से। उनका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वर्ड है, वर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट मीन्स इन द लैटिन वर्ड वर्ड एबिनिशियो। आगे बात आती है इफ शेयर्स आर अलॉटेड, अगर शेयर्स अलॉट कर दिए, इफ अलॉटेड इन इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी, माइनर था, बंदा माइनर था और ये बात का पता नहीं था कंपनी को, और उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने अगर शेयर्स को अलॉट कर दिया, then what will be the case? Then company can refuse और repudiate बोल सकते हैं हम लोग,
कंपनी कैन रिफ्यूज दी अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट दिया है उसको रिफ्यूज कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है कि साहब हमसे गलती हो गई, ये जो नादान बच्चा बन के आया था ये हमें बच्चा नहीं लग रहा, ये बच्चा है, हमको ये बड़ा लग रहा था और हमने गलती से इसको यहाँ कंपनी का मेंबर बना दिया, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, रेपुडिएट कर रहे हैं इसके अलॉटमेंट को। ओके गाइस, आगे माइनर कैन रेपुडिएट रिफ्यूज द अलॉटमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। अगर माइनर को भी लगता है कि मैंने गलती से, या माइनर तो चलो गलती से करेगा नहीं, बट इनकेस उसको बहुत अच्छा समझाता है ना, माइनर बच्चा होता है, तो बच्चे ने अगर कुछ गलती से कर दिया तो उसके यहाँ बोला जाएगा माइनर कैन रेपुडिएट रिफ्यूज द अलॉटमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। माइनर था, उसको अगर गलती से कुछ अलॉटमेंट मिल गया है तो माइनर को भी यहाँ पर रेपुडिएट करना है, रिफ्यूज करना है उस अलॉटमेंट को कि साहब मुझे मत दो, मैं नहीं हूँ, मैं तो माइनर हूँ, बच्चा हूँ भी, मेरे पे कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। हाँ बट एक साल बाद मुझ में आ जाएगी, अगर कोई 17 का है या 18 का है, जैसा भी एक साल बाद उसको कैपेसिटी आ जाएगा, ऐसा यहाँ लॉ के अंदर बोला गया है। आगे बात आती है माइनर्स के केस में, नो लाइबिलिटी ड्यूरिंग माइनॉरिटी इफ द माइनर्स नेम कंटिन्यूज ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड नाइदर पार्टी रेपुडिएट्स द अलॉटमेंट, द माइनर डज नॉट इंकर एनी लाइबिलिटी ऑन द शेयर्स ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अगर गलती से आपने अलॉटमेंट दिया इन द इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी, माइनर, कोई बात नहीं, आपने दिया, उसके बाद आप लोग उसको क्या कर सकते हो, रेपुडिएट कर सकते हो, आइदर कंपनी पार्टी और द माइनर पार्टी। नहीं किया दोनों ने, कोई बात नहीं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, नो लाइबिलिटी विल बी ऑन द, नो लाइबिलिटी ड्यूरिंग माइनॉरिटी इफ द माइनर नेम कंटिन्यूज ऑन द रजिस्टर। रजिस्टर में नाम कंटिन्यू है एज अ मेंबर माइनर का, उस पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी टिल इज माइनॉरिटी। मेजर बनने के बाद हो सकती है, बट टिल दी माइनॉरिटी कोई भी उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहेगी, चाहे पैसे बाकी हैं कॉल्स के, कुछ भी शेयर्स के पैसे बाकी हैं, डजंट मैटर, वो नहीं बन सकता। फिर लिखा है माइनर बिकम्स अ मेंबर, माइनर मेंबर बन सकता है, अभी पॉइंट आ गया, माइनर मेंबर बन सकता है। ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बाय एक्वायरिंग शेयर provided that the shares are fully paid up and no further obligation or liability is attached to them। बात बड़ी सिंपल है कि अगर माइनर को मेंबर बना दिया तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसको जो शेयर्स मिले हैं वो फुल्ली पेड अप हैं और उस पर अब कोई भी ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी बाकी नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन उस पर अटैच्ड नहीं है, उसके साथ में ज्वाइंट नहीं है। माइनर अगर बन गया मेंबर तो उसके बाद जो उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसको जो पैसा शेयर्स उसको मिले हैं उस पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है, कुछ भी पैसा ड्यू नहीं है, अब उसकी कोई भी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट। माइनर से एक और पॉइंट, अगर माइनर के किसी गार्जियन, नोट्स पे नहीं है बट ध्यान दीजिएगा, माइनर के किसी गार्जियन या पेरेंट्स ने उसके नाम पे अपनी डीलिंग्स करी और उसको अगर उसके नाम पे शेयर्स और लिए तो भी कोई भी लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो माइनर है साहब। माइनर को तो हमने अलग से राइट्स दिए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कुछ केसेस भी हम लोग वहाँ पे कवर करते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष करके केस भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर किया है। तो ये मतलब पढ़ा है आप सबने, हमारे पास लेक्चर्स उसके नहीं है, रिवीजन लेक्चर्स, बट आप सबने वो बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। सो माइनर के केस में सबसे पहली चीज़, माइनर है तो साहब वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो है, हमें कोई मतलब नहीं है। माइनर आया समझ लो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसने अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको शेयर्स अलॉट हो गए उसकी माइनॉरिटी में और उसकी इग्नोरेंस ऑफ माइनॉरिटी को ध्यान में रखते हुए, एक माइनॉरिटी को ध्यान में नहीं रखते हुए और उसको इग्नोरेंस में अगर आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, कोई बात नहीं, दोनों पार्टीज में से कोई भी रेपुडिएट कर सकता है। अगर नहीं किए फिर भी नाम रहा तो माइनर सेफ गेम खेलेगा, माइनर कहीं भी कुछ भी ऑब्लाइज नहीं रहेगा कि उसको कोई पेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, माइनर मेंबर बन सकता है अगर फुल्ली पेड अप शेयर्स है, कोई भी ऑब्लिगेशन कोई भी लायबिलिटी बाकी नहीं है, उसको साहब आप लोग बना दो क्या मेंबर। अब बात आती है, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या? अ कंपनी में लिखा है इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी। अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ने अगर ऑथराइजेशन दी है, अथॉरिटी दी है कि आप किसी और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। साहब आप जो कंपनी हो ना AYZ लिमिटेड, आप XYZ लिमिटेड के भी मेंबर बन सकते हो। आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने ये चीज़ आपको अथॉरिटी दे दी है। सो गाइस दिस इज क्लियर, कंपनी केस और माइनर का केस। आगे बढ़ते हैं। फर्म, पार्टनरशिप फर्म कांट बी अ मेंबर, ध्यान रखना सिंपल। उसके बाद शेयर्स आर टू बी ब्रिंग हेल्ड इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ द पार्टनर्स एज जॉइंट शेयर होल्डर। अपने इंडिविजुअल नेम के रहेंगे और प्लस उनको इंडिविजुअली जो पार्टनर्स हैं उनके नाम पे अपने शेयर्स रहेंगे एज जॉइंट शेयर होल्डर। हाउएवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ फर्म कैन बी मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी। प्रोविजन में लिखा गया है कि फर्म मेंबर नहीं बन सकता, बट फर्म एक चीज के अंदर एक टाइप ऑफ कंपनी के अंदर मेंबर बन सकता है, विच इज अबाउट दी सेक्शन 8 कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। बहुत अच्छे से इसको हमने कवर किया था, नहीं पढ़ा हो टाइप्स ऑफ कंपनीज पीछे जाके कवर कर लो, क्योंकि सब लिंक होते जाएंगे आगे। अभी से आप लोग पीछे देखते हुए रिविजन लेक्चर्स को देखते हुए चलो, दे विल हेल्प यू अ लॉट। फिर लिखा है अ कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन एनी पार्टनरशिप फर्म श्योर टू सेपरेट लीगल एंटिटी।
क्या बात है। अ कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन एनी पार्टनरशिप फर्म श्योर टू सेपरेट लीगल एंटिटी। श्योर बट यहाँ पे कुछ गलत प्रिंट हो गया है। एज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। एक एंटिटी ही एक कंपनी की मेंबर बनती है, एक एंटिटी कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो कंपनी क्या पार्टनरशिप फर्म की बन सकती है, कुछ पार्टनर बन सकती है? हाँ साहब, बन सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर बन सकती है। सपोज ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड XYZ लिमिटेड पार्टनर। XYZ एक कंपनी है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। कंपनी बन सकती है, बट एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। अगेन आई एम क्लियरिंग, पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, ध्यान रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक हु कैन बी अ मेंबर। वापस से रिपीट करते हैं कि साहब सबसे पहले पढ़ा हु आर मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स जो बाद में बन जाते हैं मेंबर्स, और अदर पर्सन जिसने अगर राइटिंग में लिख के दे दिया कि साहब मुझे मेंबर बनना है, आप बन जाओगे मेंबर। उसके बाद बात आती है कि हु कैन बिकम मेंबर। माइनर पढ़ा, वर्ड एब इनिशियो, वर्ड एग्रीमेंट, सब कुछ हमको पता है, बहुत अच्छे से क्लियर है ये चीज़। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के देखा कंपनी के, कंपनी मेंबर बन सकती है, यस कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। फर्म के केस में फर्म से सेक्शन 8 कंपनी के अंदर मेंबर बन सकता है। और उसके बाद देखा कि साहब कंपनी जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है, बट जो पार्टनरशिप फर्म है वो कभी भी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम लोग इसको रिपीटेटिवली सेम चीज यूज करते हैं। मेंबर शेयर होल्डर्स हम लोग एक ही समझते हैं। यस, लिखा है जनरली मेंबर एंड शेयर होल्डर आर यूज इंटरचेंजेबल, बट इन फॉलोइंग सिचुएशंस शेयर होल्डर मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेंबर। कुछ केसेस में हम लोग शेयर होल्डर को मेंबर से अलग बोलेंगे, बट मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स को हम लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि हाँ सेम है, ऐसा कुछ हम लोग यूज करते हैं। बट कुछ केसेस में हम लोग पर्टिकुलरली उनको डिस्टिंग्विश किया गया। पहला, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर इज नॉट अ शेयर होल्डर। सीधी सी बात है, जब कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं लगाया हुआ है तो कंपनी में मेंबर शेयर होल्डर कहला ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, शेयर वारंट होल्डर एज टू अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। शेयर वारंट होल्डर एज अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। शेयर वारंट किसी को इशू हुआ है तो ए विल बी अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। ध्यान रखना, प्रोविजन में सिंपल कट टू कट लैंग्वेज है, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट। A legal representative of a deceased member is a shareholder but not a member until he applies for registration and his name is entered in the register of members। क्या लिखा है, कोई डिसीज्ड मेंबर है, कोई ए पर्सन है, वो निकल लिया ऊपर, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इज अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। वो उस पर्टिकुलर बंदे, ए बंदे का क्या रहेगा, अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, बट ही विल नॉट बी अ मेंबर until he applies for registration and his name is entered in the register of members। जब तक अपना नाम को नहीं देगा, नाम नहीं सौंपेगा, उसको कंपनी का मेंबर हम लोग नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, वापस से देख लो, मेंबरशिप एंड राइट्स। उसके अंदर सेक्शन नंबर 47 कवर करता है वोटिंग राइट्स के ऊपर। दो शेयर होल्डर्स हमें पता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या राइट दिया गया है, राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन पास्ड। जो भी कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन पास होगा साहब, उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो वोट चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी हमको चाहिए। उसके बाद वोटिंग राइट इन पिल इज इन प्रपोर्शन टू शेयर और पेड अप कैपिटल। वोटिंग राइट जो उसका पेड अप कैपिटल है उसके प्रपोर्शन में उसको मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। वोटिंग राइट विल बी अलॉटेड इन दी प्रपोर्शन ऑफ द पेड अप कैपिटल इन शेयर ऑफ पेड अप कैपिटल। पहली बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेजोल्यूशन पे तो वोट देना ही देना मस्ट करा है। उसके बाद उसको शेयर का क्या प्रपोर्शन, उसके वोट का क्या प्रपोर्शन मिलेगा, उसके पेड अप कैपिटल के बराबर, के कैपिटल के प्रपोर्शन पे। थर्ड, वोटिंग राइट ऑन पोल मे बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी। वोटिंग राइट्स के चीज में ये बोला कि पर्सनली खुद भी जा सकता है या प्रॉक्सी को भी वो लोग वो क्या करके एंगेज करके उससे भी वो लोग वोट करवा सकता है। ये राइट दिया गया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तीन राइट है आपको, तीन चीजें हैं इसके अंदर, रेजोल्यूशन पे वोट करने का राइट है, वोटिंग राइट ऑन पोल इज इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर और पेड अप कैपिटल, वोटिंग राइट ऑन पोल मे बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर on matters directly related to get rights attached to preference share capital। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंस दिया गया कि साहब जब आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग अगर कोई मैटर होगा, कोई हम लोग कोई इशू लेके आएंगे तो उस पे आपको राइट दिया जाता है कि आप उस पे क्या बोलेंगे, अपने राइट्स, उस पे अपनी वोटिंग राइट्स को यूज करेंगे। कौन से मैटर्स पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शब्द प्रकट करेंगे, अपने वोट प्रकट करेंगे, वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना वोट देंगे, अपना बहुत ही मूल्य वाला वोट वो देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वोट अपना वो देंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइंडिंग अप इफ कंपनी।
वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस केस में भी प्रेफरेंशियल होल्डर को बोला कि साहब आप आके यहाँ पे वोट करना, क्योंकि आपको तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, आप तो प्रेफरेंशियल होल्डर हो, आके ये चीज़ हमें देना। सम अदर राइट्स ऑफ मेंबर्स, सिंपल से रीड करेंगे, वेरी सिंपल पॉइंट, नॉट सो मच हार्ड। लेट्स क्लियर द पॉइंट, कट टू कट बहुत सिंपल पॉइंट है। राइट टू गेट शेयर सर्टिफिकेट, राइट दिया गया, क्या राइट दिया गया कि राइट टू गेट शेयर सर्टिफिकेट, जो भी आप शेयर्स लेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको लेने का आपको राइट है। राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट है। राइट टू अटेंड द मीटिंग्स, राइट टू अटेंड द राइट शेयर्स, राइट टू ऑब्टेन मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, मिनट्स एक समरी बुक होती है मीटिंग्स की, वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन, मेंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट टू ऑब्टेन कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, ध्यान रखना। फिर राइट टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ MOA AOA ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, बहुत सिंपल सी एक लिस्ट है, इसको ध्यान रखना। कुछ अदर राइट्स दिए गए मेंबर्स को कि आपको शेयर सर्टिफिकेट लेने का राइट है, शेयर सर्टिफिकेट का लेने का राइट है, शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट है, मीटिंग में जाने का अटेंड करने का आपको राइट है साहब, आपको कुछ राइट शेयर्स मिल रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। राइट टू ऑब्टेन मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, जो मिनट बुक होगी, जो समरी बुक होगी, वो जनरल मीटिंग की आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है राइट टू ऑब्टेन द कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो सीए साहब साइन करेंगे उसकी रिपोर्ट आप लोग ले सकते हैं। फिर राइट टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ MOA AOA ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, ये पॉइंट हम लोग थोड़ी देर पहले कवर कर चुके थे कि आपको AOA और MOA की जो कॉपीज़ है वो मिल सकती है, ये हमने कवर किया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आई मीन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था। अब मेंबर्स की कुछ ड्यूटीज़ हैं और हमारा यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ऑल अबाउट मेंबरशिप एंड राइट्स। ड्यूटीज ऑफ मेंबर, to take shares when they are allotted in due time and in compliance with the provisions of the act, आपको शेयर्स लेने का राइट है एट द ड्यू टाइम, जब वो अलॉट हुए हैं और एक्ट के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए आपको अपने शेयर्स को लेना है, अलॉटमेंट को लेना है। टू टेक शेयर्स व्हेन दे अलॉटेड इन ड्यू टाइम एंड इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। टू पे अलॉटमेंट एंड वैलिडली कॉल्ड कॉल मनी, जो अलॉटमेंट का पैसा देना है जिस टाइम पे देना है और जो कॉल मनी का पैसा जिस टाइम पे देना है उसको आपको पे करना है, ये आपकी ड्यूटी है साहब, आप पे ड्यूटी थोपी गई है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। फिर लिखा है टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स इफ द कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप व्हेन शेयर्स आर हेल्ड पार्टली पेड अप और गारंटी गिवन। ये पॉइंट तो हर जगह आता है कि साहब लायबिलिटी कैसी है, अपना लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। अपनी असेट्स कंट्रीब्यूट करोगे टू दी असेट्स कब, जब आप लोग पार्टली पेड अप हो या आपने गारंटी दी है, तो वहां पर आके अपना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एट द केस ऑफ वाइंडिंग अप। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इट वाज वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर गाइस। कुछ भी डाउट्स है पूछते जाओ, फटाफट अपन लोग खत्म करेंगे। और रिवीजन लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, टेल मी कैसा लग रहा है। और एक वीडियो और आने वाली है आज जिसमें हम लोग कुछ क्लैरिफिकेशन करेंगे, हम लोग किस पे, कुछ क्वेरीज पे क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। 4-5 चीज़ें हैं जो काफ़ी दिक्कत दे रही है, कुछ पूछने डाउट्स, तो आज मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।